हेलो स्टूडेंट्स, लाइक 12th 11th नीट हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं और इन दैट केस हम लोग जो पढ़ते हैं स्पेशली इन केस ऑफ मोनेरा में बैक्टीरिया में एक टॉपिक हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, और इससे बहुत से टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं, बट फिर भी हम लोगों ने उस टॉपिक को उतना अच्छे से स्टडी नहीं किया है। और आज हम लोग वही अस्तित्व वाले सीरीज में ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोसीजर, व्हाट इट इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। तो वो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल स्टेनिंग के ऊपर। तो बच्चों लेट्स रेडी। यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग ये सबसे पहले साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम इन्होंने फर्स्ट इसको डिस्क्राइब किया था। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर सबसे पहले साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम ने उसको डिफाइन किया था। इन दैट वहाँ से ही हम लोग को दो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिले, एक था ग्राम पॉजिटिव, एक था ग्राम नेगेटिव। तो ये जो दो टाइप के बैक्टीरियाज हैं, ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया हम लोग को उसी एंगल से, मतलब उसी इंफॉर्मेशंस के बाद ही मिले थे, दैट इज क्रिश्चियन ग्राम जिन्होंने ये किया था। क्योंकि दुनिया में इतने बैक्टीरियाज है, उसको समहाउ सॉर्ट आउट करना है, तो सॉर्ट आउट करने के लिए ही ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर किया गया था। ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, हम लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे ये ग्राम स्टेनिंग अलग अलग बैक्टीरिया में डिवाइड होते हैं। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम स्टेनिंग में होता क्या है, यहाँ पे एक इनोकुलेशन लूप चाहिए होता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ है। ऊपर का जो पोर्शन है ये नाइक्रोम वेयर से बना हुआ है और नीचे वाला वुडन होता है। वहां से ये जो नाइक्रोम से बना हुआ है, नाइक्रोम हम लोग हीट प्रिपरेशन कंडीशंस हीटर में हम लोग देखे ये सबसे जल्दी लाइक ये वाला मेटल हीट भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी हो जाता है, तो उससे ही बनता है। क्यों बनता है, क्यों लगता है ये, कोई भी पकड़ ले रॉटन पोटैटो मैंगो कुछ भी है, मतलब वो बैक्टीरियल इम्पैक्ट से हुआ है। तो ये वाला लाइक पेन जैसा मैं इसको ऐसे प्रिक करूंगा, तो प्रिक करने से इसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डेब्रिसेस लग जाएंगे इसमें, इस स्टेल कंडीशंस के ऊपर। देन हम लोग एक स्लाइड लेंगे जिसके ऊपर पेन को समझो यही है और इसे घुमाना शुरू करेंगे, इस इनोकुलेशन लूप को इसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद क्या होगा, एक ऐसा राउंड कुछ गोल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे स्मीयर या तो माइक्रोबियल फिल्म, नाम देंगे स्मीयर और माइक्रोबियल फिल्म। जब इनको नाम देंगे स्मीयर और माइक्रोबियल फिल्म, तो यहां से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आ जाएगा। इन दैट केस इसके ऊपर यही एग्जैक्टली बनता है। तो उसके बाद फिर से हम लोग इनोकुलेशन लूप को लेंगे हीट में, लाइक बुनसेन बर्नर मतलब जो स्पिरिट लैम्प होता है, हम लोग स्पिरिट लैम्प भी बोल सकते हैं, बुनसेन बर्नर में इसको हम लोग बर्न कर लेंगे, तो लाइक जो भी कुछ डेब्रिस वगैरह है वो कील हो जाएगा। अभी ये हम लोग का बना है स्मीयर या तो माइक्रोबियल फिल्म। इसमें हम लोग डाल देंगे क्रिस्टल वायलेट। क्या डालेंगे, क्रिस्टल वायलेट। ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये बेसिकली स्टेन है, ये प्राइमरी स्टेन है। क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी स्टेन, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर डालेंगे। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर डालेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा सैंपल क्या होगा, पूरा का पूरा सैंपल इससे कवर्ड हो जाएगा, पूरा का पूरा सैंपल इससे कवर्ड हो जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा सैंपल कवर्ड हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ कलर आ जाएगा उसके ऊपर, मतलब स्टेन कलर तो वायलेट है तो वायलेट कलर ही आएगा। हम लोगों ने डाल दिया एंड हम लोग इस कंडीशन को 1 मिनट तक रखेंगे क्लियर, और उसके बाद उसको रिंसिंग करेंगे। यहाँ पे रिंसिंग डजंट मीन लाइक धोना वगैरह, मतलब हाथ वाथ से कुछ, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग यूज़ करके
मतलब कुछ एक ड्रॉपर या टेप के नीचे हम लोग यूज करेंगे और स्लाइड को 45 डिग्री एंगल में प्लेस करेंगे। बाई 4 ड्रॉप ऑफ वाटर, बाई 4 ड्रॉप ऑफ वाटर हम लोग उसको धो देंगे। उसके बाद धोने के बाद, इसको धोने के बाद जो भी हम लोग के पास स्लाइड आएगा वही होगा रिंस्ड स्लाइड, बिकॉज ऑफ हम लोग उसके ऊपर और ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मतलब हाथ तो यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो जब हम लोग के पास ये स्लाइड आफ्टर रिंसिंग मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग यूज़ कर देंगे मॉर्डेंट। मॉर्डेंट ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इंफॉर्मेशन है लाइक समवॉट जो किसी चीज़ को प्रेस करता है, फिक्सिंग में हेल्प करता है। मॉर्डेंट, एज ए मॉर्डेंट क्या लगाएंगे यहाँ पे? ग्राम्स आयोडीन। क्या डालेंगे? ग्राम्स आयोडीन। एज ए मॉर्डेंट हम लोग दे दिए ग्राम्स आयोडीन। जब यहाँ पे हम लोग ग्राम्स आयोडीन डालेंगे, मॉर्डेंट एज ए मॉर्डेंट क्या डाले? ग्राम्स आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेम हम लोग उसको 1 मिनट तक रखे एंड देन उसको हम लोग रिंसिंग कर दिए। रिंसिंग करने के बाद फिर से धोना वगैरह जो भी है। आफ्टर दैट हम लोग के पास जो सैंपल मिलेगा धोने के बाद, हम लोग के पास जो भी आएगा उसमें हम लोग डायरेक्टली डीकलराइजर यूज कर दिए। ये जो डीकलराइजर है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन प्लस अल्कोहल। इट्स ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? एसीटोन प्लस अल्कोहल। डीकलराइजर यहाँ पे डाल दिए, मिक्सचर ऑफ एसीटोन प्लस अल्कोहल। तो ये बहुत अच्छा डीकलराइजर है, जो भी एक्सेस कलर होंगे धो डालेंगे और यहाँ पे रखेंगे नहीं, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप। इनमें इसको सेम लाइक उसको पकड़ के 3 ड्रॉप डालेंगे डीकलराइजर। 3 ड्रॉप से जितना भी धो सकेंगे हम लोग धो डालेंगे एंड दैट 45 डिग्री एंगल में ही स्लाइड को प्लेस करेंगे। 3 ड्रॉप में थ्रू विद द हेल्प ऑफ डीकलराइजर हम लोग धो डालेंगे। जब भी हम लोग धोएंगे उसके बाद हम लोग के पास जो सैंपल आएगा उसके ऊपर हम लोग डालेंगे सेफ्रानिन, डालेंगे सेफ्रानिन जो बेसिकली है काउंटर स्टेन। वो नॉर्मली क्या है? सेफ्रानिन काउंटर स्टेन है। ये लास्ट में हम लोग डालेंगे सेम, उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? इसका ऊपर कलर ले लेगा एंड उसको हम लोग रखेंगे फॉर 30 सेकेंड। वी केप्ट फॉर 30 सेकेंड। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग 30 सेकेंड तक रखेंगे इसको। जब 30 सेकेंड तक रखेंगे, रखने के बाद 30 सेकेंड तक रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको धो देंगे। 30 सेकेंड्स तक रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको धो डालेंगे। जब सेम लाइक धोना मतलब क्या है? रिंसिंग ही तो करेंगे और बाकी कुछ कपड़ा तो नहीं धोएंगे। तो रिंसिंग के बाद रिंसिंग कर देंगे। रिंसिंग के बाद जो भी मिलेगा स्लाइड उसको हम लोग एयर ड्राई करेंगे, मतलब हवा में इसको सुखा लेंगे एंड देन वी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और हम लोग इसको ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद अगर वो जो सैंपल है वो कुछ वायलेट या तो ब्लू ऐसा कुछ अपीयर किया तो डेफिनेटली बी व्हाट? ग्राम पॉजिटिव। और अगर वो पिंक और रेड कुछ अपीयर किया दैट वी ग्राम नेगेटिव। इस अकॉर्डिंगली जैसे कि हम लोग का सैंपल आ जाएगा तो हम लोग आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। एंड दैट अकॉर्डिंगली हम लोग ये पूरा का पूरा ग्राम स्ट्रिंग समझ जाएंगे कि हाँ चलो ग्राम स्ट्रिंग से कि कैसे इसका कलर आता है। यहाँ पे हम लोग थोड़े गौर फरमाने की बात है। अगर हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन जो लेयर होता है वो थोड़ा थिक होता है और जो लिपोपॉलीसेकेराइड है वो थोड़ा थिन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन थिक है, लिपोपॉलीसेकेराइड थिन होता है। ये यहाँ पे देखने की सेम एज उल्टा होगा ग्राम नेगेटिव में। पेप्टाइडोग्लाइकेन वहाँ पे थिन हो जाएगा और लिपोपॉलीसेकेराइड वहाँ पे थिक हो जाएगा। और वहाँ पे ये जो लेयर्स होते हैं ना, ये सेलोवाल वाले लेयर्स, नेम नेट पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर्स, इन सबको बाइंडिंग करने के लिए वहाँ पे 2 एसिड्स होते हैं, दैट इज टिकोइक एसिड एज वेल एज म्यूरामिक एसिड। टिकोइक एसिड एज वेल एज म्यूरामिक एसिड इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में इनके कंटेंट थोड़ा हाई होते हैं, दैट इज टिकोइक एसिड
एंड म्यूरामिक कंटेंट उन जगहों में थोड़ा हाई होता है, हाई रहता है। क्लियर है बात? इतना तक ऑलमोस्ट समझ में आ गया। यहाँ पे और एक चीज गौर फरमाने की बात है, जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव वाले बैक्टीरियाज होते हैं, इन दैट केस ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हम लोगों को ज्यादातर डिजीज कॉज करवाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और रॉड शेप के होते हैं ज्यादातर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो लोग ऑलमोस्ट रॉड शेप के होते हैं, और ये रॉड शेप वाले बैक्टीरिया हम लोग को ज़्यादातर डिजीज़ कॉज करवाते हैं। मतलब जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उसमें मैक्सिमम वो लोग रॉड शेप्ड होते हैं। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं वो मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं और रॉड शेप होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थोड़ा बहुत कम ही हम लोग हार्म करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इन दैट केस जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, सो दैट एंटीबायोटिक्स उनको हार्म कर नहीं पाते। दैट्स व्हाट वो लोग हम लोगों को ज़्यादा डिजीज करवाते हैं। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होते, सो एंटीबायोटिक्स आके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, वो लोग ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते हम लोगों के बॉडी में, तो इसलिए हम लोग को डिजीज भी नहीं करवाते। क्लियर है बात? तो इसी अकॉर्डिंगली ये देखते रहो, ऐसे ही बहुत से वीडियोस, बहुत से फनी कंडीशंस, बहुत से नोट्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट अस्तित्व सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अस्तित्व सीरीज, अस्तित्व सच्चाई का, अस्तित्व नीट का, यही हम लोग का होगा स्लोगन। अस्तित्व नीट का, अस्तित्व जीत का। थैंक यू।